और डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी जीत रही है, क्योंकि बीजेपी को हराना आज बहुत ज़रूरी है। बसवा कल्याण बाई इलेक्शन के बाद जनाब रईस अहमद साहब के साथ इस कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट दिया है, उसके मिजाज को बसवा कल्याण के लोग नहीं जानते। देखिए, आज बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो हम में से नहीं है, हम में से नहीं यानी हमारे बिदर का नहीं, हमारे बसवा कल्याण का नहीं, एक कहाँ से तो भी पैराशूट कैंडिडेट को लाकर बीजेपी यहाँ पर उतारी है। सबसे पहले मैं हमारी जो बसवा कल्याण की अवाम है, जनता है, उनको मेरा सलाम अर्ज़ करता हूँ। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे कांग्रेस पार्टी के जो ऑफिस जो दफ्तर है यहाँ पर आए और आप इंटरव्यू करना चाहते हैं, आप बताया आपने, तो बहुत मुझे प्राउड की बात है। आज बसवा कल्याण के अंदर जो कांग्रेस का जो आज वातावरण माहौल है, पूरे बसवा कल्याण ना के शहर बल्कि पूरे विलेजेस के अंदर भी आज एक जो है बसवा कल्याण के अंदर कांग्रेस का जो है माहौल बहुत बेहतरीन है। अभी आप जानते हैं कि हमारे सिद्धरामैया सर, हमारे DK शिव कुमार साहब और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंक खड़गे साहब, विजय सिंह साहब, अजय सिंह साहब, ज़मीर अहमद ख़ान साहब, नसीर अहमद साहब और रिजवान अरशद साहब, रहीम खान साहब और भी ऐसे कई बड़े बड़े नेता लीडर्स बसवा कल्याण के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार करते फिर रहे हैं। अलग अलग ZPs के अंदर अलग अलग जो है जिम्मेदारियां हैं, वो सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। और आज हमें यकीन है, भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी फिर एक मरतबा जैसा 2018 के अंदर जीती थी, इस बार भी उसी तरह से परफॉर्मेंस देगी। जी सर, आने वाले दिनों में अगर जीतेंगे, जो नारायण राव जैसा काम करेंगे वैसा आप फिर जीतने के बाद में आप करेंगे काम? बिल्कुल, हमारे कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जो 2021 का जो मैनिफेस्टो है उसी के अंदर सब कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम जनता की सेवा में हमेशा रहेंगे और साथ में जो हमारे कई प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स को हमारे को मुकम्मल करना है, पूरे करना है। उन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाएगा। मेडिकल यूनानी कॉलेज पर जो है काम किया जाएगा और बहुत ऐसे इश्यूज़ हैं जो आज तक कोई दूसरे लोग इन पे फोकस नहीं किए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी का अभ्यर्थी अगर जीतता है, कैंडिडेट जीतता है, तो डेफिनेटली हम वो बसवा कल्याण के लिए वो काम करके बसवा कल्याण की अवाम को हम गिफ्ट देंगे। जी सर, हमें सुनने में ये भी आ रहा है सर बाहर से कि हर पार्टीज़ वाले वोटर्स को पैसे दे रहे सर, तो आप कितने दे रहे सर? हमारे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी की जो सोच है उस सोच की बुनियाद पर जो है जनता वोट देती है। जो क्या बोलेंगे, बहुत से दूसरे पार्टीज़ हो सकते हैं जो पैसा देकर वोट लेते हैं, हमारे पार्टी की विचारधारा वो नहीं है। हम बिल्कुल खिदमत करने के लिए पार्टी में जितने भी, अभी आप बी नारायण राव साहब को देखे थे, बी नारायण राव साहब को जब जनता ने जब चुना था तो वो 24 घंटे अवाम की पब्लिक की खिदमत करे और जो है कोविड में लोगों के बीच में रहकर अपनी जान गंवाई उन्होंने। तो आज हम बसवा कल्याण की जनता से यही गुजारिश करते हैं कि आपने जो वोट दिया था वो 5 साल के लिए वोट दिया था, सिर्फ़ और सिर्फ 2.5 साल में हैं वो पीरियड कंप्लीट होकर। तो हम आपसे आपके चैनल के ज़रिए से पूरे बसवा कल्याण की अवाम को गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये और 2.5 साल का जो 2 साल का जो पीरियड है उनकी धर्मपत्नी श्रीमती माला बी नारायण राव को अपना कीमती वोट दें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज हालात को देखिए, आज बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो हम में से नहीं है, हम में से नहीं यानी हमारे बिदर का नहीं, हमारे बसवा कल्याण का नहीं, एक कहाँ से तो भी पैराशूट कैंडिडेट को लाकर बीजेपी यहाँ पर उतारी है और वो पैराशूट कैंडिडेट यहाँ पर आज जो है काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो उसकी मेंटालिटी, उसकी सोच से हमको जो है बहुत हम लोग फ़िक्रमंद हैं। आज हमको ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी को जिताना ज़रूरी है और हमारे पास दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी सभी का वोट बैंक के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सभी का वोट बैंक, हर कम्युनिटी के वोट बैंक के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे कम्युनिटी के वोट बैंक दूसरे पार्टियों के साथ नहीं है। वाहिद सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जहां पर दलित का, बैकवर्ड का, माइनॉरिटीज़ का, लिंगायत कम्युनिटी का, मराठा समाज का, सभी वर्ग के जो है सभी समाजों का जो है वोट बैंक कांग्रेस पार्टी के साथ है और डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और बीजेपी को हराना है तो आपका हाथ, आपका जो साथ कांग्रेस पार्टी को साथ होना ज़रूरी है, तभी हम जीत पा सकते हैं।
जी सर, आपको हमारा और एक सवाल रहेगा सर, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी है सर, तो उस ताल्लुक से हमारा सवाल यह है कि सर 2 MIM कैंडिडेट आपके पास में गए सर, तो ऐसा क्या जादू किए, क्या आपके पास में गए कि आप पैसे से खरीदे या फिर आप कुछ ऐसा जादू किए कि कैसा आपके पास में हो गया? हमारे पास पैसा वैसे का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं आपको अभी क्लियर किया। हमारे राम गोडबोले साहब हमारे पार्टी के, पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेता, और हमारे भाई साहब भी जो है 4 नंबर वार्ड के हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे साहब बसवराज साहब, वो भी जो है हमारे पास आज दोनों भी जो है ज़मीर अहमद ख़ान साहब से मुलाकात किए और मिलकर अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि हम लोग संगठना के अंदर, हम लोग एक संगठना में काम करे सो लोग हैं और संगठना में काम करना चाहते हैं। कांग्रेस के अंदर एक संगठना है, दूसरे पार्टियों के अंदर संगठना नहीं है। इलेक्शन के हद तक जो है आते वो लोग, इलेक्शन हो गया उसके बाद में गायब हो जाते हैं, खाली 3-4 लोगों ठहर को जो है मीटिंग कर ले को जो है गायब हो जाते हैं। लेकिन ये जो राम गोडबोले साहब हैं और जो हमारे बसवराज साहब हैं, ये लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की कि हम एक संगठना में काम करना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी एक संगठना है, संगठना में काम करने का जो है आज उनको मौका है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रही है और हमको बहुत बहुत विश्वास है, भरोसा है कि राम गोडबोले साहब आने से, बसवराज भाई आने से और जो हमारे बीजेपी के 28 नंबर वार्ड से जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे हमारे क्या बोलेंगे, क्या नाम उनका, असलम साहब, नहीं बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो हार चुके हैं बीजेपी से, वो भी आज जो है हमारे असलम, उनका भी नाम असलम ही है। तो मैं इन सब के आने से ये महसूस कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी आज और जो है मजबूती की तरफ आगे बढ़ रही है। ओके सर, थैंक यू सर। और कुछ कहना? नहीं, मैं बसो कल्याण की जनता से मुखातिब होकर आप लोगों से अदबन गुजारिश करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज बसो कल्याण के जो हालात हैं वो बहुत संगीन क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि बीजेपी को हराना आज बहुत ज़रूरी है। अगर बसो कल्याण का अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ का अगर कोई आदमी होता बीजेपी में तो शायद हम बोल सकते कि ये आदमी इस टाइप का है, लेकिन जिस कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट दिया है उसके मिजाज को बसो कल्याण के लोग नहीं जानते। तो ऐसे आदमी को अगर हम सत्ता दे देंगे और अगर हम सत्ता की चाबी दे देंगे तो हमारे लिए बहुत, पूरे बसो कल्याण के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए बीजेपी को हराने के लिए वाहिद एक जो पार्टी है वो है कांग्रेस पार्टी। क्यों कांग्रेस पार्टी है? उसके साथ सभी वर्ग का, सभी समाज का एक वोट बैंक है। दूसरे पार्टियों के अंदर वो वोट बैंक नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक वोट बैंक है। तो वो वोट बैंक और प्लस जो दूसरे जो न्यूट्रल लोग हैं आज, उन सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आप सब लोग बी नारायण राव साहब के नाम पर उनकी श्रद्धांजलि के लिए वोट दीजिए, माला मैडम को, और बसो कल्याण में कांग्रेस को जिताइए और बीजेपी को हराइए। इतना कहते हुए मैं आप सब से हाथ जोड़कर फिर एक मरतबा विनती करता हूँ, 17 तारीख हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।